रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। आप सभी भगवत भक्तों को सादर जय जय सिया राम। भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके, मां गंगा का दर्शन करके, अहिल्या का उद्धार करके उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के प्रथम वन गमन की यह कथा विश्वामित्र जी का अनुगमन करते हुए आ पहुंची है जनकपुर धाम। धरती माता के मस्तक स्वरूप हिमालय पर्वत की गोद में बसी विदेह राज जनक की यह मिथिला नगरी स्वर्ग की शोभा को भी परास्त कर रही है। जनकपुर की सीमा में प्रवेश करते ही भगवान श्री राम सहित लक्ष्मण जी का मन भी परम आनंद से भर गया। विश्वामित्र जी जनकपुर की शोभा और महिमा श्री राम और लक्ष्मण जी से बताते हुए उनको लेकर जनक महल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी जनक जी को समाचार मिला कि महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। वे अपने कुल गुरु महर्षि शतानंद जी और अपने ऋषि मंडल मंत्रिमंडल के साथ उनकी अगवानी करने के लिए दौड़ पड़े। विश्वामित्र जी के पास पहुंचकर जनक जी ने उनके चरण धोए, पूजन करके उनका स्वागत किया और उनका कुशल समाचार पूछा। जनक जी ने कहा, भगवान, आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हो गया। आज मेरे सारे पुण्यों का फल मिल गया। देवताओं ने मेरे यज्ञ का यह आयोजन सफल कर दिया। आपके आने से मिथिला धन्य हो गए गुरुदेव। विश्वामित्र जी की कुशल पूछने और स्वागत सत्कार करने के पश्चात जनक जी ने अनुपम सौंदर्यधारी राम और लक्ष्मण को देखकर उनके विषय में विश्वामित्र जी से पूछा, हे महामुनि, आपके साथ यह जो देवताओं के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाले दो सुंदर सुकुमार राजकुमार विराज रहे हैं, यह कौन हैं? उनके विषय में जानने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा है गुरुदेव। इनका अलौकिक सौंदर्य देखकर स्वाभाविक रूप से ब्रह्मानंद में लगा हुआ मेरा मन इनके प्रेम से व्याकुल हो रहा है। जनक जी के इन विनय भरे वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी का पूरा परिचय दिया, अपने साथ यज्ञ की रक्षा और राक्षसों के वध का वृतांत सुनाया। अहिल्या उद्धार की कथा का वृतांत भी सुनाया और ये भी कहा कि इन दोनों राजकुमारों को आपका धनुष यज्ञ दिखाने की इच्छा से मैं साथ लेकर आया हूं राजन। इस महत्वपूर्ण प्रसंग को भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और सरस्वती पुत्र हमारे साहित्य गुरु रविंद्र जैन जी ने बड़ी सरलता से लिखा है, जिसे आप भी सुनिए। कर अगवानी पूछे जनक जी, कौन कुंवर ये प्यारे प्यारे। विश्वामित्र
विश्वामित्र महामुनि ने परिचय देकर ऐसे वचन उच्चारे। राम और लक्ष्मण दशरथ नंदन ये हैं रघुकुल के उजियारे। देखने को सीता का स्वयंवर लाए हम इन्हें संग हमारे। देखने को यह भव्य स्वयंवर आए अवध के दिव्य सितारे। जनक जी के राजपुरोहित परम बुद्धिमान महातेजस्वी तपस्वी शतानंद जी ब्रह्म ऋषि गौतम और परम तपस्विनी अहिल्या के ही पुत्र हैं। जब उन्होंने भगवान श्री राम के द्वारा अपनी माता अहिल्या के उद्धार का समाचार सुना तो उनके हर्ष का पारावार ना रहा। मन में अत्यधिक आनंद और तन में रोमांच हो गया। उनकी आंखें सुख के आंसुओं से भीग गई। शतानंद जी ने दोनों हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी सहित भगवान श्री राम का अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया और बोले, हे रघुनंदन राम, मेरा अहोभाग्य है जो मैंने अपनी माता का उद्धार करने वाले आप पुरुषोत्तम का दर्शन किया। हम धन्य हुए जो महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आप यहाँ पधारे। गदगद कंठ से विश्वामित्र जी सहित भगवान श्री राम का आभार व्यक्त करके शतानंद जी जनक जी महाराज के साथ उनके राजमहल की ओर चले गए। मिथिला की अद्भुत अनुपम अलौकिक शोभा देखकर लक्ष्मण जी का मन बार बार उसे देखने के लिए मचल रहा था। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। बड़े सुंदर भाव हैं। भावार्थ क्या कहता है? राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ही ली। उनके मन में भक्त वत्सलता हिलोरे मारने लगी। उन्होंने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, हे गुरुवर, नाथ लखन पुर देखन चाही, डर सकोच बस प्रगट न कहीं। जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। भगवान, लक्ष्मण मिथिला नगर देखना चाहते हैं, किंतु भय और संकोच के कारण स्पष्ट कह नहीं रहे हैं। अगर आपका आदेश हो तो नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने राम जी के इस संस्कारशील और विनम्र व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, तुम मर्यादा के अवतार हो। ऐसी विनय तुम पर ही शोभा देती है। हे राम, जाओ लक्ष्मण के साथ नगर देख आओ। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई नगर देखने निकल पड़े। उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। वे दोनों भाई मिथिला नगर की जिस गली में भी निकल जाते थे, वहीं भीड़ लग जाती। उन्हें देखने वाले उन्हें देखकर अपना जीवन धन्य मानते। नगर के बच्चे उनके साथ हो लिए और
अपने अपने घर ले जाने के लिए उनसे आग्रह करने लगे। नगर की युवतियां अपने घरों की छतों पर और झरोखों में बैठी हुई श्री राम और लक्ष्मण का अनुपम अलौकिक रूप निहार रही हैं और मन ही मन ये सोच रही हैं कि जनक दुलारी सीता जी के लिए यह सांवरा वर ही परम योग्य है। और इसी कल्पना में अपनी लेखनी से सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार और गायक हमारे दादू श्री रविंद्र जैन साहब क्या कहते हैं, उनकी लेखनी से लिखी हुई ये चौपाइयां आप भी सुने। राम लखन रवि शशि सम प्यारे, करने लगे चहुं दिस उजियारे, बंधु युगल को जो भी निहारे, अनायास उन पर मन हारे। नगर घूमकर और सारे नगरवासियों पर अपने रूप की मोहिनी डालकर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास वापस लौट आए। सत्संग और भगवत चर्चा करते करते रात बीती तो प्रातः काल विश्वामित्र जी की पूजा के लिए राम और लक्ष्मण पुष्प लेने पुष्प वाटिका की ओर गए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग। उन्हें एक बार श्री रविंद्र जैन साहब की लिखी हुई ये सुंदर रचना सुने। पूजा हेतु पुष्प चुनने गुरु की आज्ञा सिर धारे, पुष्प वाटिका में आ पहुँचे राम और लखन सकारे। माली से अनुमति मांगे जग बगिया के रखवारे, वंदनीय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे। पुष्प वाटिका पहुंचकर राम जी वहां के माली से अनुमति मांगते हैं और फिर फूल चुनते हैं। ये है हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श और उनकी मर्यादा। इसी समय गौरी पूजन के लिए सीता जी वाटिका में आई हुई थी। एक सखी ने उनसे कहा कि मैंने पुष्प वाटिका में दो अद्वितीय सौंदर्यधारी पुरुषों को देखा है, जिनके लिए लोग कहते हैं कि वे अयोध्या नरेश दशरथ जी के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। सीता, तुम्हें भी उन्हें एक बार देखना चाहिए। सखी के ऐसा कहने पर सीता जी उस ओर चल पड़ी जिस ओर राम और लक्ष्मण पुष्प चुन रहे थे। यद्यपि सीता और राम दोनों ही यह जानते थे कि वे लक्ष्मी और नारायण हैं, फिर भी ऐसी लीला कर रहे हैं मानो वास्तव में साधारण से नर और नारी हों। गोलोक के इन दोनों निवासियों ने भूलोक पर आकर अपने मिलन का एक बड़ा ही रोचक और अद्भुत संयोजन किया है। जहां राम जी फूल चुन रहे थे, उसी ओर सीता जी भी आ गईं और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। सीता राम जी के इस प्रथम दर्शन को श्री रविंद्र जैन जी ने अपनी लेखनी से बड़ा सुंदर लिखा। राम सिया को, सिया राम को अपलक देख रहे हैं,
युगल क्षीर सागर के वासी पुष्पों बीच मिले हैं। नयन मार्ग से हृदय में रख कर रघुवर सा रंग पानी, पाय प्राण निधि झटपट दीने पलक कपाट सयानी। सीता और राम दोनों सनातन शाश्वत प्रेमियों ने एक दूसरे को देखा और लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, धर्म मर्यादा का ध्यान रखते हुए दोनों अपने अपने काम में लग गए। राम जी सीता जी के विषय में सोचते हुए, लक्ष्मण जी से चर्चा करते हुए पुष्प चुनने लगे और सीता जी राम जी का रूप अपने हृदय में धारण कर उन्हीं को सोचती हुई, सखियों से बात करती हुई गौरी माता के मंदिर में चली गई। सीता जी गौरी माता जी के मंदिर में जाकर उनसे राम को ही अपने पति के रूप में पाने की प्रार्थना करती हैं। इस भावुक प्रसंग को रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में बड़ी प्रभाविकता से लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। माता कहाँ तुझसे छुपी मेरे हृदय की कामना, बोले बिना करती मनोरथ पूर्ण तू मन भावना। शिव धनु करे वही भंग जो राघव करें शिव साधना। कामेश्वरी अपनी सिया की कर सफल आराधना। मातेश्वरी अपनी सिया की कर सफल आराधना। सीता जी की प्रार्थना पर गौरी मैया प्रसन्न हो गई और उनके गले में पड़ी हुई फूलों की माला सीता जी के हाथों में आ गिरी। इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। प्रियजनों, यहाँ मुझे एक व्यक्तिगत महत्वपूर्ण प्रसंग याद आ रहा है जो भावुक कर रहा है। आप सबको बताना चाहता हूं, रविंद्र जैन जी के संगीत निर्देशन में धारावाहिक रामायण में इसी चौपाई से मेरे गायन का शुभारंभ हुआ था। जय सिया राम। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी और आशीर्वाद स्वरूप में उन्होंने अपने गले की माला सीता जी के गले में डाल दी। सीता जी गौरी मैया का धन्यवाद कर राजभवन वापस चली गई। उधर राम जी पूजा का पुष्प लेकर गुरुजी की सेवा में उपस्थित हो गए। स्नेही जनों, यद्यपि रामायण की हर कथा से आप सब परिचित हैं, तथापि श्री राम कथा हम जितना भी सुने मन कभी तृप्त नहीं होता। आज की कथा में धरा धाम पर सदैव के संगी श्री सीता राम एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। अब हम आगे धनुष यज्ञ की कथा और सीताराम जी के विवाह की कथा हमारी प्रस्तुतियों में आएंगी, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से आप सब तक पहुंचाएंगे। और इन सभी प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता, दुष्टों के घाता, संतों के त्राता, दुष्टों के दाता, श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम